नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रसाद वर्मा, ज्ञान दैनिक क्लासेस ऑनलाइन। तो हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं अनुवांशिकी। अनुवांशिकी में हमने अभी तक देखा कि अनुवांशिकी क्या है, साथ ही साथ हमने बहुत सारी जानकारियों का अध्ययन किया। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं इस समय अनुवांशिकी के क्रम में मेंडल का नियम। तो मेंडल के नियम में हमने कल देखा था मेंडल का प्रथम नियम जो था आपका प्रभावितता का नियम। हम दूसरे नियम की बात कर रहे थे, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण अचानक वीडियो बंद हो गया था। तो समय को न खराब करते हुए वीडियो जहाँ से बंद हुआ है वहीं से हम इसे स्टार्ट करेंगे, वहीं से हम आपको समझाएंगे। लेकिन एक बार पुनः इसे हम रिकॉल कर लेते हैं कि हमने कल क्या क्या पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था कल मेंडल का प्रथम नियम जो था प्रभावितता का नियम। आइए हम देख लेते हैं कि प्रभावितता का नियम क्या होता है। आप कहेंगे कि मेंडल ने बताया प्रथम नियम मतलब प्रभावितता के नियम के अनुसार उन्होंने कहा कि जब हम किसी जीव में दो लक्षणों को लेकर संकरण कराते हैं तो अगली पीढ़ी में एक ही लक्षण दिखाई देता है। जब हम किसी जीव में दो लक्षणों को लेकर संकरण कराते हैं तो अगली पीढ़ी में एक ही लक्षण दिखाई देता है। जो लक्षण दिखाई देगा उसे हम प्रभावी लक्षण, और जो नहीं दिखाई देता उसे हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। हमने देखा था कि लाल पुष्प का संकरण सफ़ेद पुष्प के साथ कराने पर F1 मतलब पहली पीढ़ी में सभी पुष्प लाल प्राप्त हुए थे। क्या मिले थे? लाल पुष्प मिले थे। तो हमने देखा कि लाल पुष्प ने क्या किया, सफ़ेद वाले पुष्प के प्रभाव को दबा दिया, अतः लाल पुष्प यहाँ पर प्रभावी है। फिर हम लोगों ने क्या किया था, दूसरा क्रॉस किया था, मतलब F1 पीढ़ी में जो संतान प्राप्त हुआ था उसी को हमने क्या किया था, यहाँ पे उसका स्वपरागण कराया था। तो स्वपरागण में हमने देखा था कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर। इसके द्वारा हमने गैमेट को, मतलब कैपिटल आर और स्मॉल आर ये दो गैमेट बने थे। उसके बाद कैपिटल आर और स्मॉल आर ये दो गैमेट बने थे। हमने चेकर बोर्ड बनाया था और हमने देखा था कल कि चेकर बोर्ड में यदि हमें कॉलम ज्ञात करना है, मतलब कितने कॉलम बनेंगे, कितनी संख्या में कोष्ठक यानी कॉलम बनेंगे, तो उसके लिए जितना यहाँ पर मतलब पहले वाले गैमेट का दूसरे वाले गैमेट से हम गुणा कर देंगे। अर्थात यहाँ पे दो गैमेट है, यहाँ पर भी दो गैमेट है। यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उत्तर 4 आएगा। अर्थात आपके चेकर बोर्ड में 4 कॉलम बनेंगे। तो हम यहाँ तक कल पढ़े थे। और हमने चेकर बोर्ड में गैमेट को भी रख दिया था। यहाँ पर मेल मतलब ये मेल और फीमेल दोनों की तरह, यह गैमेट मेल और फीमेल दोनों की तरह कार्य करते हैं, तो इसको हमने मेल माना और ये फीमेल। आपने इस गैमेट को एक तरफ रखा, मतलब एक गैमेट को आपने एक तरफ रखा, दूसरे गैमेट को आपने एक तरफ रख दिया। अब आइए हम देखते हैं कि इसका परिणाम क्या प्राप्त होता है। तो कैपिटल आर और कैपिटल आर ये बन जाएंगे आपके एक, दूसरा होगा कैपिटल आर स्मॉल आर। क्या होगा? कैपिटल आर स्मॉल आर। और बनेगा अगला स्मॉल आर कैपिटल आर, और लास्ट में बनेगा स्मॉल आर। तो ये परिणाम प्राप्त हुआ। मेंडल ने इसको देखा जीनोटाइप के रूप में, लेकिन इसका जो अध्ययन मतलब उस समय मतलब पाइसम सेटाइबम पर अपना प्रयोग कर रहे थे, तो उन्होंने अपने प्रयोग में ऐसा नहीं देखा। उन्होंने अपने प्रयोग में मटर के पौधे को लाल पुष्प और सफ़ेद पुष्प के रूप में क्रॉस कराया था, उसी का परिणाम उनको मिला था। लेकिन इस समय हम लोग इसको देख रहे हैं तो ये क्या है, ये जीनोटाइप है। तो जीनोटाइप को हम एक बार देख लेते हैं। जीनोटाइप यहाँ पे कैपिटल आर मिला, यहाँ पे स्मॉल आर मिला। आप जानते हैं कि कैपिटल आर किसके लिए उत्तरदायी है? कैपिटल आर लाल पुष्प के लिए उत्तरदायी है। उसी प्रकार स्मॉल आर किसके लिए उत्तरदायी है? सफ़ेद पुष्प के लिए उत्तरदायी है। ये हमने देखा। उसके बाद कहेंगे यहाँ पर जो बने हैं, और हमने देखा कि यहाँ पर दो संकरित पुष्प बने हुए हैं। आइए हम इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप देखते हैं। तो इसका जीनोटाइप जो होगा, जीन के प्रकार जो होंगे वे होंगे आपके यहाँ पर क्या होगा, 1:, मतलब 1:2, मतलब ये
यहाँ पे क्या है आपका रेड फ्लावर, कैसा है रेड फ्लावर आपका है एक, और यहाँ पे कैसे हैं आपके व्हाइट एक हैं, लेकिन जो संकरित रेड है वो दो है। तो ये भी लाल पुष्प, ये भी लाल पुष्प और ये भी लाल पुष्प। तो फिनोटाइप जो होगा, ध्यान दीजिए पहले फिनोटाइप, फिनोटाइप तो फिनोटाइप क्या होंगे यहाँ पर तीन, मतलब एक लाल पुष्प, दो लाल पुष्प और तीन, मतलब 3 ये मिल गए आपको, और एक सफ़ेद, मतलब 3 लाल पुष्प मिले हैं, 3 रेड फ्लावर हैं और एक वाइट फ्लावर है। लेकिन हम यहाँ पे पढ़ रहे थे जीनोटाइप, अभी जीनोटाइप। तो जीनोटाइप को हम देख लेते हैं कि जीन के प्रकार, जीन के प्रकार क्या हैं। तो एक कैपिटल आर कैपिटल आर, दूसरा कैपिटल स्मॉल, कैपिटल और स्मॉल, स्मॉल और कैपिटल, तो ये 2 हो गए आपके। उसके बाद यहाँ पे स्मॉल आर 1 हो गया। तो हमने ये देखा, तो जीनोटाइप क्या मिला हमको 1, मतलब 1:1, 2:1 मिला। फिनोटाइप क्या मिला 3:1 मिला। तो इसे हम मेंडल का एक संकरण क्रॉस कहते हैं। इसके मतलब एक संकर क्रॉस पर मेंडल के 2 नियम निर्भर हैं, आश्रित हैं। तो पहला तो हमने देख लिया प्रभावितता का नियम, दूसरा है पृथक्करण का नियम। क्या है आपका पृथक्करण का नियम, यहां से निकल के आता है आपका पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम तो यहां से आपका निकल के आया पृथक्करण का नियम, अर्थात लाल पुष्प को आपने सफेद पुष्प के साथ क्रॉस कराया तो पहली पीढ़ी में सफेद पुष्प दब गया, लाल पुष्प प्रभावी हुआ। बाद में जब आपने पहली पीढ़ी वाले पौधे का पुनः संकरण यानी स्वपरागण कराया तो क्या हुआ, आपको रेड फ्लावर भी दिखाई दिया और व्हाइट फ्लावर भी दिखाई दिया। तो इसे ही मेंडल ने कहा क्या पृथक्करण, मतलब सेग्रेट होना। यहाँ पे लक्षण अलग हो गए, सेग्रेट हो गए। यही है आपका मेंडल के प्रथम नियम, मतलब प्रथम नियम। तो यहाँ पे देखा हमने, ये है मेंडल का द्वितीय नियम जो है पृथक्करण का नियम। तो आपने इसको देखा। अब हम पढ़ेंगे आज इसके आगे मेंडल के दुष्संकरण क्रॉस को। क्या पढ़ेंगे दुष्संकरण क्रॉस को। हिंदी में आप कहेंगे इसके 2 नाम होते हैं, पहला दुष्संकर क्रॉस और दूसरा है आपका स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो हम पढ़ेंगे इस समय स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। आइए हम अब हम पढ़ेंगे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। आइए हम पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। आप कहेंगे जब किसी जीव में 2 जोड़ी लक्षणों का संकरण कराते हैं, जब किसी जीव में 2 जोड़ी लक्षणों का संकरण कराते हैं तो अगली पीढ़ी में वे दोनों लक्षण एक दूसरे से अलग होने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं, अर्थात वे लक्षण एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते हैं। तो इसे ही मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। तो पुनः एक बार देखिए, आप कहेंगे जब किसी जीव में हम 2 जोड़ी लक्षणों को लेकर संकरण कराते हैं तो ये लक्षण अगली पीढ़ी में एक दूसरे से अलग होने के लिए, एक दूसरे से अगली पीढ़ी में अलग होने के लिए ये स्वतंत्र रहते हैं, अगली पीढ़ी में जाने के लिए भी स्वतंत्र रहते हैं, अर्थात ये एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जा भी सकते हैं और नहीं जा सकते। इसे ही मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। इसे मेंडल ने दुष्संकरण क्रॉस से समझाया। आइए हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पर मेंडल ने जो अपना प्रयोग किया उसमें गोलाकार, देखिए कैसे लक्षण लिया। पहला लक्षण उन्होंने लिया, पहला लक्षण लिया गोलाकार, गोलाकार पीले बीज, गोलाकार पीले बीज। पहला लक्षण ये लिया उन्होंने गोलाकार पीले बीज। तो इन्होंने पहला लक्षण ये लिया, पीले बीज हो गए। दूसरा लक्षण इन्होंने लिया झुर्रीदार, कैसे झुर्रीदार हरे बीज, झुर्रीदार हरे बीज। तो इन्होंने इसको लिया। यहाँ पे 2 लक्षण है, पहला बीज का आकार, दूसरा बीज का रंग। बीज का आकार कैसा है गोलाकार है और बीज का रंग कैसा है यहाँ पे पीला है। उसी प्रकार यहाँ देखिए बीज का आकार झुर्रीदार है, झुर्रीदार है मतलब यहाँ पे बीज का आकार झुर्रीदार है और बीज का रंग कैसा है आपका हरा है। अब इसके लिए हम जीन लेंगे। तो जीन के लिए देखिए राउंडेड मतलब गोलाकार। तो कैपिटल आर किसके लिए उत्तरदायी है गोलाकार बीज के लिए। उसके बाद येलो मतलब पीला। तो वाई किसके लिए उत्तरदायी है
पीले बीज के लिए। तो हमने देखा कैपिटल आर और कैपिटल वाई, ये किसके लिए है? गोलाकार पीले बीज के लिए उत्तरदायी है। उसके बाद हम कहेंगे यहाँ पर उसी प्रकार यहाँ पर हम लेंगे स्मॉल आर और स्मॉल वाई। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। स्मॉल आर उत्तरदायी है झुर्रीदार बीज के लिए, और स्मॉल वाई, सॉरी ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो आपने लिखा है स्मॉल आर ये झुर्रीदार बीज के लिए उत्तरदायी है, और यहाँ पर जो स्मॉल वाई है ये क्या है? हरे बीज के लिए उत्तरदायी है। तो पुनः एक बार हम पुनः देखते हैं। आप कहेंगे गोलाकार पीले बीज, जीन क्या है? कैपिटल आर गोलाकार बीज के लिए, कैपिटल आर गोलाकार बीज के लिए, और कैपिटल वाई पीले बीज के लिए। उसके बाद झुर्रीदार बीज के लिए क्या उत्तरदायी है? स्मॉल आर, और हरे बीज के लिए क्या है? यहाँ पर है स्मॉल वाई। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब क्या होगा? अगली पीढ़ी में गैमेट बनेगा, तो एक कैपिटल आर आएगा, एक कैपिटल वाई आएगा। उसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा? एक स्मॉल वाई, सॉरी यहाँ पे एक स्मॉल आर और यहाँ से एक स्मॉल वाई आएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब ये दोनों, मतलब इन दोनों क्या होगा? स्वपरागण होगा। इन दोनों गैमेट का, इसका और इसका स्वपरागण होगा। क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण होगा। तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई, उसी प्रकार स्मॉल आर स्मॉल वाई ये बनेगा। तो ये क्या है आपका? ये F1 पीढ़ी है। F1 पीढ़ी में हमने क्या देखा? F1 पीढ़ी में हमने यही देखा कि जब हमने इसका और इसका, मतलब गोलाकार पीले बीज का क्रॉस झुर्रीदार हरे बीज के साथ हमने कराया, तो हमें F1 मतलब पहली पीढ़ी में गोलाकार पीले बीज प्राप्त हुए। क्या मिले? गोलाकार और पीले बीज प्राप्त हुए हमको। तो इतने चीज़ हमको प्राप्त हुए पहली पीढ़ी में। अब हमने क्या किया कि इसी को हमने, मतलब यहाँ पे जो F1 में प्राप्त हुआ है इसी का हमने स्वपरागण करा दिया, और स्वपरागण कराने पर हमको अलग अलग रूप में अलग अलग फिनोटाइप, मतलब दृश्य रूप प्राप्त होंगे। तो आइए हम देखते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए अगला हम बनाएंगे। तो आप कहेंगे कि F1 पीढ़ी को हमने समझा। अब देखिए यहाँ पे F1 पीढ़ी हमारा क्या है? F1 पीढ़ी हमारा है, यहाँ पे F1 पीढ़ी हमारा है, देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये क्या है आपका? F1 पीढ़ी है। इसी का आपको स्वपरागण कराना है। आइए हम देखते हैं। तो आप लिख देंगे यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई परागण कराएंगे आप, मतलब यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ तक तो समझ में आया होगा। जैसे हमने पहले बनाया था वैसे यहाँ तक क्रॉस कराना पड़ेगा। तो आपने इसको दो बार लिया, मतलब यहाँ पर और यहाँ पर, इनका आपस में हम क्रॉस कराएंगे। तो देखिए जीन कितने बनेंगे? जीन का मतलब ये है कि इसमें कितने गैमेट बनेंगे, गैमेट कितने बनेंगे। आपने पढ़ा था कि जितने हेट्रोजाइगस की संख्या होगी वही क्या बनाएंगे? गैमेट को बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर कैपिटल आर और स्मॉल आर एक हेट्रोजाइगस, दूसरा कैपिटल वाई स्मॉल वाई दो हेट्रोजाइगस, तो आप कहेंगे दो। और यहाँ पे क्या है आपका? यदि आपने सूत्र बनाने के लिए कल का वीडियो देखा होगा तो उसमें 2n था, मतलब गैमेट यदि आपको बनाना है तो 2n कर दीजिए। तो दो हेट्रोजाइगस यहाँ से मिलेंगे आपको और दो यहाँ से मिलेंगे, मतलब आप डायरेक्ट कर दीजिए हेट्रोजाइगस की संख्या 2 है। यहाँ पे कितनी है? 2 है। तो 4 प्रकार के गैमेट बनेंगे। अरे भाई ऐसे समझ लीजिए आप, यहाँ पे ये हो गए और यहाँ पे ये हो गए। तो हेट्रोजाइगस कितने मिले आपको? 2 मिले। तो 2 को आपने रखा, इस प्रकार आपको प्राप्त हो गया, जानकारी हो गई कि 4 प्रकार के गैमेट बनेंगे। आइए हम गैमेट बनाना सीखते हैं कि गैमेट हम कैसे बनाएंगे। यहाँ पे गैमेट बनेगा आपका, जो गैमेट बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई ये बनेगा, फिर उसके बाद बनेगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, और लास्ट में बनेगा आपका स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये 4 प्रकार के आपके गैमेट बनेंगे। तो गैमेट नंबर 1, 2, 3 और 4। उसी प्रकार यहाँ पर भी 4 प्रकार के गैमेट बनेंगे। चलिए इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा दूर पे। तो आप कहेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई
और यहाँ पे आप कह देंगे स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे पहला गैमेट बनेगा आपका कैपिटल आर कैपिटल वाई, उसके बाद दूसरा बनेगा आपका कैपिटल आर स्मॉल वाई, उसके बाद स्मॉल आर कैपिटल वाई, और लास्ट में बनेगा आपका स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो गैमेट 1, गैमेट 2 और गैमेट 3, ये गैमेट 4। तो हमने देखा कि 4 प्रकार के गैमेट बने हुए हैं। कितने? 4 प्रकार के गैमेट बने हुए हैं। अब हम इनको चेकर बोर्ड में रखेंगे। तो चेकर बोर्ड में कितने कॉलम बनेंगे? आप लोग ध्यान से देखिए, चेकर बोर्ड में 4 कॉलम बनेंगे। क्यों? देखिए, चेकर बोर्ड में कुल कितने कॉलम होंगे? तो यहाँ पे कितना गैमेट बना है? 4 गैमेट बना है, और यहाँ पर भी कितना गैमेट है? 4 गैमेट बना हुआ है। तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो पता लग जाएगा चेकर बोर्ड में कितने कॉलम बनेंगे। तो हमने देखा कि चेकर बोर्ड में 16 कॉलम बनेंगे। आइए हम चेकर बोर्ड को बनाना सीखें कि चेकर बोर्ड में 16 कॉलम कैसे बनेंगे। तो आप ऐसे बनाइए चेकर बोर्ड में, ये मान लीजिए आपके पास कितने कॉलम? 16 कॉलम प्राप्त हो जाएंगे इस प्रकार। तो आप कहेंगे पहला भाग, दूसरा, तीसरा और चौथा। इस प्रकार आपको 16 कॉलम प्राप्त हो गए। अब एक काम करिए, पहले भाग में देखिए गैमेट को आप रख दीजिए। क्या करेंगे आप? गैमेट को रख दीजिए। तो यहाँ पर आप रखेंगे, मतलब एक प्रकार के गैमेट को आप पहले भाग में रखिए और दूसरे प्रकार के गैमेट को आप यहाँ पे रख दीजिए। तो चलिए, इस वाले गैमेट को, मतलब इस तरह का जो गैमेट है उसको हमने यहाँ पे रखा। तो पहला कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, लास्ट में क्या है? स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो हमने एक प्रकार के गैमेट को यहाँ पे रख दिया, एक प्रकार के गैमेट को हमने यहाँ पर रख दिया। अब इस गैमेट नंबर 2 को, मतलब ये दूसरा मान लेते हैं, दूसरा गैमेट है आपका, तो उसको आप यहाँ पे रखिए। कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर कैपिटल वाई, लास्ट में कर देंगे आप स्मॉल आर स्मॉल वाई। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ध्यान से देखिए, यहाँ तक समझ में आपको आया होगा। और उसके बाद आप कहेंगे कि हमने गैमेट को रख दिया है। अब हम समझेंगे कि गैमेट को मतलब रख तो दिया है, लेकिन क्रॉस करा के कैसे इसको हम पूर्ण करेंगे। तो आप कहेंगे यहाँ से आएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये बनेंगे। अर्थात ये बीज कैसा होगा? गोलाकार पीला बीज होगा, गोलाकार पीला बीज होगा। दूसरा देखते हैं तो कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई। तो क्या है? ये तो उत्तरदायी है कैपिटल आर किसके लिए? गोलाकार बीज के लिए। और ये क्या है? उत्तरदायी है कि बीज कैसा होगा? पीला होगा, येलो मतलब पीला। ये उत्तरदायी है हरे बीज के लिए। लेकिन कैपिटल वाई ने स्मॉल वाई के प्रभाव को दबा दिया, इसलिए यहाँ पर भी बीज कैसे होगा? गोलाकार पीले बीज। उसी प्रकार देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई, और यहाँ पे बनेगा आपका कैपिटल आर, मतलब यहाँ से कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये आपका आया स्मॉल आर और कैपिटल वाई ये बना। तो गोलाकार मतलब स्मॉल आर यहाँ पे दब जाएगा, उसके प्रभाव नहीं दिखाई देगा। तो गोलाकार बीज बनेंगे और बीज का रंग कैसा होगा? पीला होगा। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कि क्या है? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो यहाँ पर क्या होगा? ये इसके प्रभाव को दबा देगा, ये इसके प्रभाव को दबा देगा, इसलिए गोलाकार पीले बीज हमने यहाँ तक देखा। उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए कैपिटल आर स्मॉल वाई, और यहाँ पे क्या है? कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहाँ पे हमने देखा। तो यहाँ पर भी गोलाकार पीले बीज बनेंगे। उसी प्रकार हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे? कैपिटल आर स्मॉल वाई और कैपिटल आर स्मॉल वाई। यहाँ पर क्या कंडीशन होगी? देखिए गोलाकार, अब यहाँ पे देखिए कंडीशन बदल रही है। यहाँ पे बीज तो राउंडेड होगा, मतलब गोलाकार तो होगा, लेकिन कंडीशन यहाँ पे बदलेगी। तो आप कहेंगे यहाँ पर क्या है? गोलाकार। और वाई किसके लिए उत्तरदायी था? अभी तक आप मतलब जो पहले इसी क्रम में हम देखे थे, तो स्मॉल वाई किसके लिए उत्तरदायी था? स्मॉल वाई उत्तरदायी था हरे बीज के लिए। तो ये गोलाकार बीज हो गया, लेकिन किस रूप में है? हरे रंग में है। इसको हमने बना दिया। उसके बाद देखिए अगला है आपका स्मॉल आर कैपिटल वाई और कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये हमने कर दिया। तो यहाँ पे परिणाम क्या मिलेगा? यहाँ पर परिणाम मिलेगा गोलाकार पीले बीज। उसके बाद देखिए कैपिटल आर और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। उसी प्रकार
स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो हरे बीज हो गए, बीज का रंग कैसे होगा, हरा होगा, लेकिन आकार कैसा होगा यहाँ पे गोलाकार हरा। तो आप कहेंगे गोल हरा यहाँ पे होगा, गोल हरा हमने कर दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगला, यहाँ पे है आपका स्मॉल आर कैपिटल वाई, उसी प्रकार कैपिटल आर कैपिटल वाई। तो बीज यहाँ पे कैसे होगा, बीज होगा पीला, लेकिन कैसे होगा, गोल पीला। तो आप कहेंगे ये गोल पीला होगा, इसे हम छोड़ दिए बना के, इतना समझ लेंगे हम, गोल पीला बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, स्मॉल आर कैपिटल वाई, यहाँ पे क्या है, कैपिटल आर स्मॉल वाई। तो यहाँ पे कैसा आकार होगा, यहाँ पर देखिए वही कंडीशन है कि कैपिटल वाई स्मॉल वाई को दबा देगा, कैपिटल आर स्मॉल आर को दबा देगा। तो गोलाकार पीले बीज हो गए। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई, और यहाँ पे होगा स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो अब क्या कंडीशन होगी, झुर्रीदार बीज, ध्यान दीजिएगा, झुर्रीदार बीज होगा। और ये मतलब जो आपका वाई, वाई किसको दिखा रहा है, झुर्रीदार, मतलब ये तो बता दिया कि राउंडेड है, बीज का आकार राउंडेड है। ये किसके लिए है, उत्तरदायी, ये है आपका येलो मतलब पीला। तो झुर्रीदार पीला बीज जैसे बना लीजिए आप, झुर्रीदार, झुर्रियाँ बना लेते हैं समझने के लिए, और पीला बीज ये मान लेते हैं पीला बीज। तो आप ऐसे इसको बनाइए, थोड़ा सा इस बना लेते हैं, झुर्रीदार पीला बीज, ये आपका हो गया झुर्रीदार पीला बीज हो गए। और उसके बाद अगला क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा स्मॉल आर और कैपिटल वाई, सॉरी स्मॉल आर स्मॉल वाई, और यहाँ से क्या मिलेगा आपको, स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो आप कहेंगे बीज का आकार कैसा होगा, पीला होगा, लेकिन कैसे होगा, झुर्रीदार होगा। तो इसको भी बना लेते हैं झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार पीला बना लेते हैं। फिर अगला देखिए, यहाँ पे स्मॉल आर, यहाँ पे स्मॉल वाई, और यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई। तो कैसे होगा, यहाँ पे बीज होगा गोल हरा, कैसे होगा आपका, सॉरी गोल पीला होगा, कैसे होगा, गोल पीला बीज होगा। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि कैपिटल आर और स्मॉल वाई, उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे क्या हम, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो देखिए यहाँ परिणाम क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको जो परिणाम मिलेगा वो होगा आपका कि यहाँ पे बीज का आकार कैसे होगा, वाई स्मॉल है, क्या होगा, यहाँ पे वाई किसके लिए उत्तरदायी है, येलो मतलब पीला मतलब रंग के लिए। तो बीज हरा होगा, और कैसे होगा आपका, गोलाकार हरा। तो आप कहेंगे ये गोलाकार कैसे होगा, ये गोलाकार हरा होगा। यहाँ पे हमने इसको देखा। उसके बाद देखिए आगे, तो इसको हमने देखा कि ये गोलाकार हरा बीज है। अगला हम देखते हैं, यहाँ से आया स्मॉल आर, और यहाँ से क्या आया, स्मॉल वाई। उसी प्रकार यहाँ से क्या आया, स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो ये किसको दिखा रहा है, यहाँ पे झुर्रीदार बीज होगा, कैसे बीज होगा, झुर्रीदार बीज होगा, लेकिन किस रूप में होगा, यहाँ पे वाई मतलब प्रभावी है, इसलिए पीला बीज, झुर्रीदार पीला बीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, झुर्रीदार पीला बीज, ये हो गया आपके पास। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या मिले कंडीशन, यहाँ पे झुर्रीदार इस रूप में मान लीजिए, और यहाँ पे ये झुर्री मान लीजिए। अब यहाँ पे क्या कंडीशन है, यहाँ पर झुर्रीदार हरा बीज, कैसा है, यहाँ पे झुर्रीदार और हरा बीज। कंडीशन क्या है, यहाँ पे झुर्रीदार, ऐसे बीज बनेंगे, झुर्रीदार और हरा बीज होगा, ये आपने देखा। और यहाँ पर क्या है देख लेते हैं एक बार, ये हरा बीज तो है, ये हरा बीज है, थोड़ा सा गलती हुई, यहाँ पे ये हरा बीज है, लेकिन यहाँ पे कैपिटल आर है, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे गोलाकार हरा बीज हो जाएगा, गोलाकार हरा बीज होगा। तो ये आपने देखा गोलाकार हरा बीज। आइए हम इसको काउंट कर लेते हैं कि किस रूप में है। देखिए गोलाकार पीले कितने मिले हमको, गोलाकार पीले, तो यहाँ पे लिख लेते हैं गोलाकार पीले बीज, पीले बीज, गोलाकार पीले बीज आपको मिले हैं इसमें। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 ये मिले, 5 6 7 8 9, ये हमको कुल 9 बीज मिले। कैसे, गोलाकार पीले बीज, इसकी संख्या क्या है, 9 है। दूसरा हम देखते हैं गोलाकार हरे बीज, हरे बीज, इसकी संख्या क्या है, देखिए गोलाकार हरे बीज। आइए हम जोड़ लेते हैं, गोलाकार हरा बीज, यहाँ पे देखेंगे गोलाकार है ये एक, और यहाँ पे 2, और एक आएगा आपका, यहाँ पे आया है गोलाकार। देखिए ये गोलाकार हरा हो गया, जैसे आपने देखा कि ये गोलाकार क्या है, हरा है। उसी प्रकार ये भी क्या है, गोलाकार हरा है। और हम देखते हैं कि ये गोलाकार हरा हमको अभी मिला था, कहाँ पे, ये किसके लिए है, यहाँ पे यही तो है गोलाकार हरा। तो आप कहेंगे ये गोलाकार हरा बीज है। हमने इसको देखा तो 1 2 3, ये हमको कितने मिले, संख्या में 3 मिले। उसके बाद हमने इसको देखा। अब लास्ट में हम देखते हैं कि गोलाकार, तो गोलाकार हमने देख लिया। अब झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार
झुर्रीदार पीला बीज, पीला बीज, झुर्रीदार पीला। देखिए ये कितने मिले हैं हमको, झुर्रीदार पीला बीज, इसकी संख्या क्या होती है आइए हम देख लेते हैं। तो झुर्रीदार पीला बीज जो हमको मिला है उसकी संख्या हम देखते हैं। झुर्रीदार पीला हमको कितना मिला है, यहाँ पे मिला है 1 2 3। झुर्रीदार पीला कितना मिला है हमको, 3 मिला है। तो झुर्रीदार पीला बीज 3 हो गए। लास्ट में हम देखते हैं झुर्रीदार हरा, झुर्रीदार हरा बीज, हरा बीज, झुर्रीदार हरा बीज, इसकी संख्या है केवल 1। कितनी है, 1 है। तो देखिए यहाँ पर हमने चेकर बोर्ड को समझा और देखा कि मेंडल ने जो अपना प्रयोग किया उसमें क्या क्या परिणाम प्राप्त हुए। तो गोलाकार पीले बीज की संख्या टोटल 9 है। दूसरा है आपका गोलाकार हरे बीज की संख्या 3 है। उसी प्रकार झुर्रीदार पीले बीज की संख्या 3 है। और लास्ट में हम देखा कि झुर्रीदार हरे बीज की संख्या 1 है। तो हमने इसको देखा। इसी क्रम में हम आगे देखेंगे और इसके फिनोटाइप अनुपात, मतलब फिनोटाइप अनुपात का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। अरे भाई फिनोटाइप अनुपात तो यही है आपका। तो आप कहेंगे फिनोटाइप को यदि हम अनुपात के रूप में समझेंगे तो क्या मिलेगा हमको परिणाम मिलेगा कि फिनोटाइप क्या है। यहाँ पर फिनोटाइप मिला है आपका, जो फिनोटाइप अनुपात है 9:3:1। ये क्या है आपका, फिनोटाइप है। आइए हम इसके जीनोटाइप अनुपात को भी संक्षेप में देख लेते हैं। क्या, जीनोटाइप अनुपात को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे जीनोटाइप अनुपात क्या मिला है, एक बार आइए हम जल्दी से इसको देख लेते हैं, क्योंकि वीडियो आपका ये बड़ा हो गया है लेकिन आपको समझ में पूरा आना चाहिए। तो हम कहेंगे फिनोटाइप अनुपात को देखना है यहाँ पे। तो हमने इसको देखा, क्या ये है आपका जीनोटाइप अनुपात, जीनोटाइप है। क्या आया है, 9:3:1। आइए हम देखते हैं फिनोटाइप। तो फिनोटाइप को हम देखते हैं। फिनोटाइप में क्या क्या मिलेगा आपको, कैपिटल R, कैपिटल Y। इसकी संख्या कितनी होगी, इसकी संख्या होगी 1। उसी प्रकार देखिए कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल y, इसकी संख्या कितनी होगी 2। उसी प्रकार देखिए कैपिटल R, स्मॉल y, इसकी संख्या कितनी होगी, इसकी संख्या होगी 1। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर कैपिटल R मतलब कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, इसकी संख्या कितनी होगी, यहाँ पे होगी 2। कितनी होगी, यहाँ पे 2 होगी। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा कैपिटल R, स्मॉल r। अब आप क्या कहेंगे यहाँ पे, कैपिटल Y, स्मॉल y, इसकी संख्या कितनी होगी, इसकी संख्या होगी आपकी 4। उसके बाद हम देखिए क्या मिलेगा यहाँ पे हमको, कैपिटल R, स्मॉल r, और यहाँ पे कैपिटल R, स्मॉल y, संख्या इसकी कितनी है, 2 है। उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पे कि और क्या हमको मिल रहा है, स्मॉल r, कैपिटल Y। ये जीनोटाइप अनुपात है, ध्यान दीजिएगा, जीनोटाइप अनुपात है। तो ये आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे इसकी संख्या होगी 1। लास्ट में हम देखते हैं कि और इसके क्या रिजल्ट पर परिणाम प्राप्त हुए हैं। तो कैपिटल स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y, संख्या में कितने हैं, 2। उसके बाद देखिए कितने मिले आपको, स्मॉल r, और क्या है लास्ट में स्मॉल y, ये संख्या में 1 प्राप्त हुए हैं। तो यदि आप जीनोटाइप को तो देख लिया, जीनोटाइप का अनुपात क्या है, 3:1, मतलब 9:3:1। फिनोटाइप के अनुपात को हम देख लेते हैं कि ये तो हमारा जीनोटाइप था। फिनोटाइप अनुपात, तो देखिए क्या मिलेगा यहाँ पे, 1:2:1। उसके बाद मिलेगा 2:4 कितना मिलेगा आपको, 2, और अनुपात में क्या मिलेगा, 1:2:1। ये क्या है, मेंडल के द्विसंकर क्रॉस का फिनोटाइप अनुपात है। 1:2:1, 2:4:2, फिर 1:2:1। तो हमने आज देखा मेंडल के तीसरे नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन नियम। परिभाषा को लास्ट बार हम पुनः समझते हैं। आप कहेंगे किसी जीव में 2 जोड़ी लक्षणों को लेकर संकरण कराते हैं तो अगली पीढ़ी में ये दोनों लक्षण एक दूसरे से स्वतंत्र होने के लिए, अर्थात ये दोनों एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते, इसके लिए वे स्वतंत्र होते हैं।
इसे ही मेंडल का स्वतंत्र अभिवन का नियम कहते हैं। तो आज यहीं तक, वीडियो को ध्यान से देखिए। वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में आप बताइए। नमस्कार, जय हिंद।